सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम लखन सोनी है। मैं आशा संस्था गाड़ावारा से हूँ और मैं ग्राम मेड़वानी में आया हूँ। जैसा कि किसान भाइयों, आप सभी रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं। आज हम इन्हीं रासायनिक दवाओं का सुरक्षित छिड़काव करने के विषय में रामपाल जी से चर्चा करते हैं। रामपाल भैया राम राम। राम राम लखन भैया, आओ बैठो। रामपाल भैया, आज आप क्या कर रहे हो? आज लखन भैया हम रासायनिक दवाओं का सुरक्षित तरीके से छिड़काव कर रहे हैं। रामपाल भैया, आप रासायनिक दवाओं का सुरक्षित छिड़काव क्यों करते हो? भैया हम जानते हैं रासायनिक दवाएं जहरीली होती हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए हम इन दवाओं का सुरक्षित तरीके से छिड़काव करते हैं। आपको रासायनिक दवाओं का सुरक्षित छिड़काव करने में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले भैया हमें एक खेत की आवश्यकता होती है जिसमें हमें छिड़काव करना है, और भैया हमें एक पंप की आवश्यकता होती है जिससे हमें छिड़काव करना है, और भैया हमें मुंह की सुरक्षा के लिए एक मास्क की ज़रूरत होती है, और भैया हमें हाथों की सुरक्षा के लिए दस्तानों की आवश्यकता होती है। हमें पानी की आवश्यकता होती है, और भैया हमें आँखों की सुरक्षा के लिए एक चश्मे की आवश्यकता होती है, या हमें रासायनिक दवा की आवश्यकता होती है। आप रासायनिक दवाओं का सुरक्षित छिड़काव कैसे करते हैं? सबसे पहले भैया हम हाथ के दस्ताने पहन लेते हैं। इसके बाद भैया हम पंप को जांच लेते हैं कहीं से उसमें पानी तो नहीं रिस रहा। इसके बाद हम मास्क पहन लेते हैं। इसके बाद हम पंप में दवा डालेंगे। हमारा नापा है, इसकी सहायता से हम पंप में दवा डालेंगे। अच्छा भैया, आप एक पंप में कितनी दवा डालते हो? भैया हम एक पंप में 30 ml दवा डालते हैं। इसके बाद भैया हम पानी डालेंगे। अच्छा ये बताइए, आप इसमें कितना पानी डालेंगे? भैया हम इसमें 15 लीटर पानी डालेंगे। ये हमारा नापा है 1 लीटर का। भैया आपने पंप में पानी से पहले दवा क्यों डाली? भैया पंप में हम पानी से पहले दवा इसलिए डालते हैं क्योंकि बाद में पानी डालने से दवा अच्छी तरह से मिल जाती है। इसके बाद भैया हम पंप का मुंह अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं। अच्छा, तो क्या आप छिड़काव करने के लिए तैयार हैं? नहीं भैया नहीं, अभी तो हम चश्मा लगाएंगे। छिड़काव करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरफ हवा चल रही हो उसी तरफ छिड़काव करना चाहिए। जब हमारा रासायनिक दवाई का डिब्बा ख़त्म हो जाता है तो उसे 3 बार धोकर छेद कर कर ज़मीन में हम गाड़ देते हैं। इस प्रकार से फोड़ के छेद करके हम मिट्टी में गड़ा देते हैं। रामपाल जी, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखते हैं? सबसे पहले तो भैया हमें हाथ में अपने दस्ताने पहन लेने चाहिए। इसके बाद भैया हमें मुंह में मास्क पहन लेना चाहिए। दवा छिड़कने से पहले पंप की जांच कर लेनी चाहिए। दवा छिड़कते समय तम्बाकू व सिगरेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं खाना चाहिए। जिस तरफ हवा चल रही हो उसी दिशा में छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने के बाद साबुन से नहा लेना चाहिए। छिड़काव करते समय शरीर के पूरे कपड़े पहन लेने चाहिए एवं जूते
पहन लेने चाहिए। दवाइयों पर जो निर्देश लिखे रहते हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेने चाहिए। बची हुई दवा को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। दवाई छिड़के हुए खेतों में खतरे का निशान लगा देना चाहिए। खाली डब्बों को 3 बार धोकर छेद कर कर गला देना चाहिए और पंप को अच्छी तरह से धोकर सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। अच्छा, तो रामपाल जी, आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं सभी किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी किसान भाई रासायनिक दवाओं का सुरक्षित तरीके से छिड़काव करें और इससे होने वाली हानियों से बचें। रामपाल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने रासायनिक दवाओं का सुरक्षित छिड़काव करके बताया, इसकी सावधानियां बताई एवं हमारे किसान भाइयों को संदेश दिया। अच्छा तो भैया, राम राम। राम राम भैया। जैसा कि किसान भाइयों आपने देखा, हमारे किसान रामपाल जी ने रासायनिक दवाओं का सुरक्षित छिड़काव करके बताया एवं उसकी सावधानियां बताई। हम आशा करते हैं कि आप भी इन्हीं रासायनिक दवाओं का सुरक्षित प्रयोग करेंगे एवं उनसे होने वाली हानियों से बचेंगे। अच्छा तो किसान भाइयों, मेरा राम राम।